ज़िंदगी में जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं या सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, फॉलोअर्स आते हैं, हम लोग उनको टेस्ट करते हैं। जैसे सोचो किसी को अगर अभी हम षड्क्रिया दे दिया, उसमें से सबसे जो मोस्ट पावरफुल क्रिया है शंख प्रक्षालन इत्यादि क्रिया दे दिया, तो अगर वो पूरा बात मानेगा नहीं और ठीक से करेगा नहीं, ऑल्टरनेटली तो उसका ही सबसे हानि होगा। या तो कोलाइटिस अमाइक हो जाए या किसी ना किसी प्रकार का पेट के अंदर घाव हो जाए। तो हम उसका अच्छा किया या बुरा किया? बुरा हुआ। अभी जैसे बोल रहा हूँ कि अभी जैसे ग्रहण होने वाला है और इस ग्रहण में हवन करना है, तो कुछ लोग फ़ोन करने लग गए कि हम लोग भी आएंगे। बोला क्यों आएगा भाई, तुम अपना घर में करो। नहीं हम लोग भी आएंगे, ताड़ेंगे, मोड़ेंगे, उल्टाएंगे, पटकाएंगे। बोला नहीं आने का ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं आएंगे गुरुजी? देखो, जैसे ही तुम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में हवन यज्ञ करते हो, आम दिन का यज्ञ हवन से, आम दिन का रिचुअल से ग्रहण वाला हवन, ग्रहण वाला यज्ञ 1,00,000 गुना ज़्यादा पावर तुम्हारे अंदर बिल्डअप कर देता है। तुम फील भी करोगे। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर तुम एक ग्रहण का कर रहे हो या एक नवरात्र कर रहे हो या एक रुद्राभिषेक कर रहे हो, तो तुम्हारे पास तो एनर्जी बना। तो जब पॉजिटिव एनर्जी घुसेगा तो नेगेटिव एनर्जी क्या होगा? कैसे निकल जाएगा? तुम क्या भेंट लगा के रखे हो जो खुल के भाग गया? उस समय पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी क्लास करेंगे अंदर, क्योंकि तुम रिलीज किया ही नहीं। तुम कहाँ से रिलीज करेगा? तुम तो आलसी, कामचोर, ठग हो। काम के नाम पे 1 नंबर का ठगू लाल सिंह हो। तो जब तक तुम पसीना बहाओगे नहीं, वो एनर्जी कहाँ से बहेगा? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम लोग देखते हैं, अगर वो इसको हम इतना एनर्जी बढ़ाएंगे, इतना पानी का डैम में स्टॉक रखेंगे, तो इतना रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? तो उसको बोलेंगे जाओ माटी खोदो, जाओ वो पेड़ लगाओ, जाओ ये झाड़ू करो। आश्रम में हम लोग भी, हमारा भी रिकॉर्ड है, हम लोग भी जब जाते हैं हमारा गुरु लोग ऐसे ही करवाता है। गिट्टी बो, बालू बो, वहाँ बालू देख रहा है? वो बालू देख रहा है? क्या है वहाँ? क्यों रखा है? ये तुम्ही लोग गधों को, फिर तुम आया ना बालू को बोलेंगे वहाँ रख। फिर वहाँ रख दिया ना, फिर दूसरा महाराष्ट्र का आया, बोला तुम उसको लेके वहाँ रख। उठाते रहो, घुमाते रहो। समझ में आ रहा है? बालू का क्या काम है मेरा? एनर्जी है ये। हाँ, उसको ड्रॉप डाउन करवाना है कहीं ना किसी रूप में, और बिना वर्कफोर्स में तुम एनर्जी ड्रॉप डाउन नहीं कर सकते। अगर वो गधा इतना बालू नहीं उठाता तो बैठ के अपना हज जगन्नाथ करता ना, कटकपुरी करता। अरे नेचुरल बात है यार, तू हंस रहे हो क्या? नेचुरल बात है ये। सही बात है। इतना बालू ढुआऊंगा तो रात को तकिया सूखा तो नींद हो गया, नहीं तो वहाँ काली माँ रखा हूँ, वहीं पर पानी डाल देगा वो। नहीं समझा? तुमको इतना खटा दो कि तुम तकिया सूंघा नहीं और नींद आ जाए। लेकिन अगर तुमको खाली बैठा दिया तो तुम या तो रील देखेगा, समझ में आ रहा है, या तो सोचेगा कि हाय कब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गुरुजी तो बोल रहे थे मिल जाएगी, वापस आएगी कि नहीं आएगी तो हम क्या क्या करेंगे, एक टांग ऊपर उठाएंगे कि एक टांग नीचे उठाएंगे, ऊपर से चढ़ेंगे कि नीचे, पेड़ में चढ़ेंगे कि नीचे कूदेंगे। सब प्लानिंग फार्मूला चलते रहता है दिमाग में। और तुम अगर काम करो तो दिमाग चलेगा क्या उधर? नहीं, दिमाग थका हुआ, तुम तो थक गया। लेकिन अगर तुम शुरू से ही तुम आलसी, कामचोर, ठग हो और आज्ञाकारी हो नहीं। कल बोला रहता ना, अगर तुमको बोला कि 30 डिग्री में ही जॉयस्टिक घुमाना है, तुम बोला थोड़ा 60 घुमा के देखते हैं, तो क्रेन पलटी हो जाएगा। तो जितना बोले उतना नहीं करते हम लोग। गुरु लोग ऐसे ही परीक्षा करता है कि इसको ऑर्डर दिया, कर रहा है कि नहीं, और जब तक नहीं किया तब तक तुमको किसी ना किसी बहाने कराते रहेंगे, और नहीं किया तब तक तुमको आगे वाला ज्ञान नहीं मिलेगा। ठेंगा, घूमते रहो, फिर बाद में गाली उली दे के जाओ, क्योंकि गुरु को तेरा गाली से कोई मतलब नहीं। तू परेशान हो गया, मेरे बाप का क्या गया, हम किए हैं क्या, मेरे लिए तेरा पंचम शनि हो गया क्या? नहीं है तेरा कर्म, तू समझ। हम तो तभी देंगे ना कि जब समझ में आ गया कि बाबू ये मेहनती है। दूसरा, हम जैसे बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करता है। हम बोल के भाग गए और तुम इधर बैठ के बेटा शुरू हो गया रील देखने।
या फ़ोन लगा के बतिया रहा है, हाँ कैसे हो आर जी कर रहे हो। अब किसके साथ ही करेगा? अब उसको पता नहीं कि मैं जहाँ भी रहता हूँ मेरा स्पाई कैमरा लगा ही रहता है, तुमको दिखेगा नहीं, लेकिन हम तो रखते हैं, हम भी एब्सटीन फाइल वाले हैं ना, हम थोड़ी छोड़ेंगे। वो अगर रखा था डॉल के अंदर तो हम तो किसी पेड़ में टांग के रखेंगे। उसको नहीं पता कि कैमरा में हम देख रहे हैं कि नौटंकी क्या कर रहा है बाबूराम, बाबू मसाए रूम में भी सोया तो वहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है ना, कर रहा है तो हमको पता है कि काहे कर रहा था, ठीक है। आदमी रखेंगे, काहे कोई कुछ गलती करेगा तो, समझ में आ रहा है। अब आदत है 2 बोतल दारू लेके आ जाए और साथ में एक ठो कुड़िया भी लेके आ जाए, फिर तो हम फंसे। बोला आचार्य संजय बढ़िया बढ़िया आश्रम खोल के बैठा है यहाँ, बाबा जी भी माता जी सब आ जाते हैं, बदनाम हो जाएंगे ना। तो सबका नज़र रखना पड़ता है। आप बताते नहीं, अलग बात है, नहीं बताना चाहिए भी, नहीं सही बात। नहीं बताएंगे तो उसका एटीट्यूड पता कैसे चलेगा। हाँ समझ में आ रहा है। तो जब भी हम किसी को किसी भी प्रकार का बड़ा मतलब रेमेडी में लेके आते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उस नेगेटिव एनर्जी को लोड डाउन करने के लिए उसको कोई ना कोई ऐसा कर्मयोग देना पड़ेगा। वो बालू यहाँ था वहाँ उठाया, मेरा कुछ हुआ क्या? नहीं, मेरा घर बन गया, बिल्डिंग बन गया? नहीं, लेकिन वो बालू रखा गया है तुम लोगों के लिए, 2 ट्रिप बालू है वहाँ, उठाएगा। समझ में आ रहा है। वहाँ जो ईटा माटी देख रहा है ना उतना ऊंचा उठाया गया है, हाँ सब तुम ही लोग उठाया है। पंचम शनि वाला आया तो बालू उठा, माटी उठा। बोलता है गुरुजी खाली काम कराते, काम नहीं कराता रे गदानंद, तेरा कर्म काटता है। हमारा कर्मयोग में गुरुजी क्या करते, एक ठो गड्ढा खोदो, बोला हाँ खोद दिया, और एक ठो खोदो, बोला खोद दिया, इसका माटी यहाँ डाल, फिर दूसरा खोदो, फिर उसका माटी यहाँ डाल, फिर तीसरा खोदो, इसका माटी यहाँ डाल। समझ में आ रहा है। रूल है ये। तुमको लोड डाउन एनर्जी लोड डाउन करना है तो यही प्रोसेस है, दूसरा कोई वर्ल्ड में प्रोसेस नहीं।